सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको अगेन 10 मेडिसिन की जानकारी देने वाला हूं, तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। मेरा नाम है अंकुश और आप देख रहे हैं मेडिकल जानकारी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पहला मेडिसिन लिया है वोब्रान SR100। ये इस प्रकार से देखने को मिल जाता है, आपका नोविटास फार्मा की तरफ से देखने को मिल जाता है। इसमें बेसिकली सिंगल इंग्रेडिएंट्स होता है, जिसमें डाइक्लोफेनेक 50 mg में 100 mg में भी मिल जाता है। कॉमन जो चलता है 50 और 100 ही चलता है, जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। लगभग इसका असर जो रहता है लगभग 24 से 28 घंटे तक इसका असर जो होता है बॉडी में बना रहता है। तो इसीलिए इसको ज़्यादा डोज नहीं दिया जाता है, लगभग 1 या 2 बार दे सकते हैं अगर पेशेंट को ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन एक ही गोली काफ़ी अच्छी हो जाती है। मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक कर देता है, यानी जिसकी वजह से आपको दर्द सूजन महसूस हो रही है। ये एक नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होता है। दर्द को सूजन को कम करने में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, आपका वोब्रान SR100 का। अब कॉमन यूजेस के बारे में बताऊं तो बॉडी पेन, दांत दर्द, कमर दर्द, मसल्स पेन, किसी भी प्रकार का अगर आपको दर्द महसूस हो रहा है तो आप इजीली इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा कॉस्टली आती है, 10 से 11 रुपए के आपको एक मेडिसिन से मिल जाती है और एथिकल मेडिसिन है, काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। गाइस, दूसरा मेडिसिन हमने लिया है, इसमें टेल्मा 40 जो इस प्रकार से देखने को मिल जाएगी। आपको थोड़ा कॉस्टली होते 220 रुपये की स्ट्रिप आती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसमें मेडिसिन आपको मिल जाएगी। ये बेसिकली हाइपरटेंशन के लिए यूज़ होने वाली मेडिसिन होता है एंड सिंगल साल्ट के साथ देखने को मिल जाता है। इसको दोस्तों जैसे कि पेशेंट को हार्ट अटैक को रोकने में मदद करता है, स्ट्रोक को रोकने में मदद करता है। अब जैसे सभी को पता है, अगर हाई ब्लड प्रेशर हो जाती है तो हार्ट अटैक आने के चांसेस हो जाते हैं, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा सेफली यूज़ किया जाता है एंड ARBS ग्रुप के साथ देखने को मिल जाता है। जैसे कि आपका हो गया एंजियोटेंसिन रिफ्लेक्टर ग्रुप के साथ ही होता है। ये बेसिकली इस प्रकार से काम करती है और इसको दोस्तों रात को ही लेना चाहिए। दिन में एक बार इसका डोज होता है और अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो 2 बार भी लिया जा सकता है। तीसरा मेडिसिन हमने लिया है इसमें जो आती है कैस्टोफिन मेडिसिन, जो इस प्रकार से देखने को मिल जाती है। ये एक लैक्सेटिव मेडिसिन होता है, यानी पेट को साफ करने में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो आता है आपका फेनोल्फेंथानिन लैक्सेटिव मेडिसिन। इसको दोस्तों रात को सोते समय लिया जाता है। बच्चों में आधे से 1 गोली ली जाती है एंड एडल्ट में 1 से 2 गोली तक ले सकते हैं। रात को सोते समय ही इन मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए। जो भी लैक्सेटिव मेडिसिन होता है, इसको किन किन कंडीशनों में यूज़ कर सकते हो आप, जैसे मैंने बताया है। अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा, पेट फूलता है, कब्ज बहुत ज़्यादा हो रही है, अच्छे से फ्रेश नहीं हो पा रहे, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा बेस्ट काम करती है ये मेडिसिन और काफ़ी सस्ती भी आती है। 2 रुपये की मात्र 1 गोली मिल जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन हमने ली है इसमें ओमना कोटेल 10 mg। ये मेरे पास पूरा बॉक्स ही पड़ा हुआ है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो होता है प्रेडनिसोलोन 10 mg में। 5 mg का भी मिल जाता है आपको, 20 mg का, 30 mg का, 40 mg तक भी जाता है ये, और भी वो मिलते होंगे, लेकिन कॉमन हमारा मेडिकल पे यही चलता है। एक सस्ती और एक अच्छी मेडिसिन होती है। ये एक एस्टेरॉयड मेडिसिन होता है। इंग्रेडिएंट्स है प्रेडनिसोलोन। एस्टेरॉयड मेडिसिन भी मैंने बताया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे यूज़ होते हैं अगर आप इसका सही से यूज़ कर पाएँ तो। डिटेल्स वीडियो एस्टेरॉयड के बारे में आई बटन में लिंक मिल जाएगा। जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ सारी वीडियोज़ के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम प्रोवाइड कर देंगे। साथ ही साथ इसका यूजेस के बारे में बात करें तो इसको एलर्जी के लिए, सूजन के लिए एंड ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। कई बार आपका जो इम्यूनिटी वो होता है वो बहुत हैवी हो जाता है, जिससे आपकी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। एंड कैंसर के रोगों में भी यूज़ किया जाता है। एंड हाई कैल्शियम रोगों में भी इसका यूज़ किया जाता है, जिनका हाई कैल्शियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको कम करने में भी मदद करता है। साथ ही साथ जॉइंट सूजन में, स्किन में आपका ड्रग रिएक्शन हो गया, आंखों में सूजन आ गई है, अस्थमेटिक पेशेंटों में भी यूज़ किया जाता है एंड ड्रग्स को रिएक्शन को रोकने में भी इन मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये सपोर्टिंग मेडिसिन की तरह पेशेंट को दिया जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा कमाल के इनके रिजल्ट भी आते हैं। 1 से 2 गोली सुबह शाम लिया जा सकता है एंड शॉर्ट टर्म के लिए ही एस्टेरॉयड मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी हमेशा आपको बताया है कि लंबे समय तक इन दवाओं का यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन हमने ली है इसमें डिस्प्रिन। डिस्प्रिन के बारे में आप लोग जानते होंगे, लेकिन इसके कई सारे ऐसे फ़ायदे हैं जो आपको नहीं पता होंगे। इसमें बेसिकली इंग्रेडिएंट्स होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड 3 to 5 mg में। बेसिकली इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो एस्प्रिन ही इंग्रेडिएंट्स होता है, सेम टू सेम, जिसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। और इसका जो यूज़ बताया गया है वो बताया गया है पेन के लिए, हेडेक के लिए, माइग्रेन के लिए, फीवर के लिए एंड शॉर्ट टर्म के लिए ही यूज़ करना चाहिए इस मेडिसिन का, क्योंकि लंबे समय तक यूज़ करने से ये दोस्तों ब्लड को पतला भी कर सकती है। तो इसलिए डिस्प्रिन को हमेशा लंबे समय तक यूज़ नहीं करना चाहिए। ये एक माउथ डिजॉल्वेबल मेडिसिन होता है, पानी में या मुंह में डालते ही घुल जाएगी ईजिली, और ये थोड़ा सा टेस्ट जो होता है इसका मीठा होता है, क्योंकि मैंने कई बार टेस्ट किया है। साइड इफ़ेक्ट्स जो होता है बॉडी में स्वेलिंग आना, अगर इसको लंबे समय तक यूज़ करते हैं एंड
खून को भी पतला करने में ये मदद करती है। अगर कई बार आपको एस्पिरिन मेडिसिन ना मिले तो आप इस मेडिसिन का डिस्प्रिन का उसकी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। एंड लो के लिए यूज़ किया जाता है, जो लो डिजीज़ के लिए, जैसे किसी का खून वगैरह पतला हो जाता है तो उसको डिस्प्रिन भी क्लॉट बनने शुरू हो जाते हैं ब्लड में बेसिकली, तो उसको डिस्प्रिन भी सजेशन कर सकते हैं डॉक्टर्स, जो अलग अलग कंडीशनों में दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से डिस्प्रिन का यूज़ होता है। नेक्स्ट मेडिसिन हमने ली है इसमें आपका एम्लोप्रेस 80 मेडिसिन, जो इस प्रकार से देखने को मिल जाती है। ये सिप्ला फार्मा की तरफ से आने वाली एथिकल मेडिसिन होता है। बेसिकली ये डबल इंग्रेडिएंट साथ आता है, जिसमें एम्लोडिपाइन एंड एंटिनोलोल होता है। एम्लोडिपाइन एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। मतलब क्या करता है, जो एम्लोडिपाइन जो होता है वो ब्लड एंड वेसल्स में, जो हार्ट के ब्लड वेसल्स में कैल्शियम को प्रवेश को रोकने में मदद करता है। किसी का हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है तो उसको ब्लॉक करने में मदद करता है। दूसरा इसमें बीटा ब्लॉकर होता है, जो एटेनोलोल होता है। बेसिकली बीटा ब्लॉकर क्या करता है, बीपी को कम करता है एंड या हार्मोन जो होता है एथिनेफ्रिन के प्रभाव को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो होता है हार्ट अटैक आने के चांसेस हो सकते हैं या ब्लड बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ये उस केमिकल्स को, उस हार्मोन को ब्लॉक कर देता है। इससे क्या होता है कि हार्ट स्लोली पंप करता है और बीपी जो होता है धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो इसको मुख्यतः यूज़ हाइपरटेंशन के लिए यूज़ किया जाता है। बीपी हाई हो गया तो उसमें यूज़ किया जा सकता है। एंड साथ में अगर किसी का कैल्शियम वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो उन मेडिसिन के साथ इसको यूज़ करना चाहिए। एंड एंजाइना अटैक के लिए सीने में जलन होना, सीने में दर्द होना, हार्ट अटैक को रोकने में मदद करेगा, क्योंकि अगर कैल्शियम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या हाई ब्लड प्रेशर हो गया है तो अटैक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस आपको हो सकते हैं। डोजेज उसका फ़िलहाल एक ही टाइम लिया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर की कंडीशन पे या पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से इसको चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन लिए हमने इसमें फेविक्सेट मेडिसिन, जो आपको मिल जाती है इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। ये आपको एथिकल में भी मिल जाता है। ये मेरे पास जेनेरिक डिवीज़न पड़ा हुआ है। ये बेसिकली जेंथाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होता है। ये ब्लड में यूरिक एसिड के लेवल को कम करने में मदद करता है। ये एक प्राइमरी यूज़ होता है आपके गाउट, या जैसे गाउट जिसको हम वही कहते हैं यूरिक एसिड ही कहते हैं, उसको रिलीज़ करने में, उसको कम करने में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। यूरिक एसिड में यूज़ किया जा सकता है, गठिया में यूज़ किया जा सकता है एंड किडनी स्टोन को रोकने में भी ये मदद करता है। यूरिक एसिड के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ मैं, आई बटन में लिंक दे दूँगा। यूरिक एसिड का आप सिम्टम कैसे समझ सकते हो, जैसे यहाँ पर दर्द होना, यहाँ दर्द हो रहा, पैरों में दर्द होना, बोन्स में दर्द होना, जैसे जॉइंट में दर्द अगर आपको महसूस हो रहा है तो हो सकता है आपका यूरिक एसिड इंक्रीज़ हो गया है। तो आप उसमें लैब में टेस्ट करवा सकते हैं इजीली। 100 से 150 रुपये का ब्लड टेस्ट होता है तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन हमने ली है इसमें इकोस्प्रिन 75। ये प्लेन इकोस्प्रिन आती है। इसमें जो इंग्रेडिएंट होता है एस्प्रिन गैस्ट्रोरेस्टेंट होता है बेसिकली। अब गैस्ट्रोरेस्टेंट क्या होता है कि स्टमक में अल्सर को रोकने में मदद करता है एक प्रकार से, या कहीं तो एसिड बनने नहीं देता, तो उसमें ही यह काम करता है। एस्प्रिन का बेसिकली यूज़ होता है पेन रिलीफ के लिए यूज़ किया जाता है। लाइटली अगर पेन दर्द हो रहा, हार्ट सर दर्द हो रहा, बदन दर्द हो रहा, बुखार आ रहा, तो इजीली यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया है डिस्प्रिन और एस्प्रिन दोनों सेम ही है। दोनों में ही एसिटाइल एसिलिक इसको कहते हैं, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी इसको कहते हैं, जो एस्प्रिन के नाम से मिल जाता है। ये बेसिकली लोअर डोज होता है। अगर किसी का ब्लड में क्लॉट बन रहा है, थक्का बन रहा है, तो उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। कई हार्ट पेशेंटों को भी इसको देते हैं। ये हार्ट अटैक को रोकने में मदद करता है एंड साथ ही साथ आपके अटैक को रोकने में मदद करेगा और ब्लड को क्लॉट को बनने नहीं देगा, ब्लड को पतला करेगा, जिससे हार्ट में ब्लड का फ्लो जो होगा बराबर चलता रहेगा, जिससे दिक्कत नहीं आएगी। और इसको 12 साल के ऊपर के बच्चों में यूज़ करना चाहिए एंड लास्ट 3 मंथ की प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपको डिस्प्रिन ना मिले तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। बेसिकली फीवर दर्द में सब में ये काम करता है एस्प्रिन। नेक्स्ट मेडिसिन ली है हमने इसमें अटोरवा सार्टिन, जो इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। ये 10, 20, 40 mg में मिल जाता है। लिप्टास के नाम से एक एथिकल ब्रांड आता है। ये सिप्ला का है लिपबास के नाम से, और ये एक जेनरिक डिवीज़न के साथ देखने को मिल जाता है। बेसिकली स्टैटिन ग्रुप के साथ देखने को मिलता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, जिसको एलडीएल कहा जाता है, एंड एचडीएल जो होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको बढ़ा देता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। अब इसके अन्यथा यूज़ भी होते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो जो हार्ट की जो नर्व्स होती है या वेसल्स होते हैं वो ब्लॉक होने शुरू हो जाएंगे, जिससे हार्ट जो होगा पंप नहीं कर पाएगा, ब्लॉकेज हो जाएंगे, आपके ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ तक नहीं पहुँच जाएगा।
तो ये हार्ट अटैक को रोकने में भी मदद करेगा, स्ट्रोक की बीमारी को रोकने में मदद करता है एंड कोलेस्ट्रॉल को कम करता ही करता है। इसको डेली एक ही टाइम पे लिया जाना चाहिए। अगर आप सुबह ले रहे हो तो सुबह लीजिए, शाम ले रहे हो तो शाम को लीजिए, कोई इसका टाइमिंग चेंजेस वगैरह नहीं आपको करने चाहिए। तो ये इस प्रकार से काम करती है। एक प्रकार से देखें तो जो एंजाइम होते हैं HCM-CoA रिजेक्टेड होता है, उसको कम करने में मदद करता है। और साथ ही साथ लीवर में जब लीवर प्रोड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल तो उसको रोकने में भी मदद करता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल जो होता है कंट्रोल में आ जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट एंड लास्ट मेडिसिन ली हमने जेनोक्सा 600, इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो आपको देखने को मिल जाता है ऑक्सीकार्बाज़ेपिन। कार्बाज़ेपिन बेसिकली टैग्रेटाल के नाम से बहुत पहली मेडिसिन चलती थी, तो उसको छोड़कर इसको अपडेट किया गया है, जो आई थी 2000 में मार्केट में निकाली गई थी ये, और कहीं ना कहीं ये उसको भी बीट करती है। तो टैग्रेटाल के काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट लोगों को देखने को मिल रहे थे, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी भी पेशेंट का अगर आप लंबे समय तक यूज़ करोगे तो वो रेजिस्टेंट हो जाता है, मतलब उसको उस दवाई का असर ना ही होता है। तो दवाई जो होती है पेशेंट, इसलिए डॉक्टर जो होते हैं पेशेंट को दवाई बदल बदल के देते रहते हैं। तो ये एक इसको यूज़ किया जाता है दौरे के लिए, अटैक के लिए या मिर्गी के लिए, जैसे आप कह सकते हो, इस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली माइंड के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है, जिस वजह से जो नसें होती है असामान्य हो गई या तेज़ हो गई या नसों में सूजन आ रही है, तो उसको कंट्रोल करने में इस मेडिसिन का यूज़ किया जा सकता है। एंड काफ़ी सही मेडिसिन है, लेकिन डॉक्टर की कंसल्ट के बिना इन दवाई का यूज़ नहीं करना चाहिए। और सेफ़ मेडिसिन होती है, अगर आप सही से यूज़ करो तो ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ नहीं करना चाहिए और अपनी मर्ज़ी से यूज़ नहीं करना चाहिए। जब तक आपको डॉक्टर रिकमेंड करें उतनी ही मात्रा में इसको लेना चाहिए। तो गाइज़ ये था कोई 10 मेडिसिन की जानकारी एक ही वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक ज़रूर करें एंड आप हमें इंस्टाग्राम पे पर्सनली DM कर सकते हैं एंड व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।